जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एमेग्रियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी इंतजार कर रहे थे एक वैकेंसी का, जो है आपकी RAEO, RHEO और SHDO की। दोस्तों उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलिंग डेट आ गई है और लास्ट डेट भी उसकी आ गई है। साथ ही साथ एग्जाम डेट भी उसकी हमें मालूम पड़ चुकी है कि किस डेट में एग्जाम, मतलब जो डेट आई है दोस्तों संभावित तिथि है, मतलब पक्का भी नहीं बोल सकते 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें केवल क्या देखना है कि 2 महीने हमारे पास में किसके बच रहे हैं, तैयारी करने के लिए बच रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में जो वैकेंसी आई है इसमें कितनी आपकी पोस्ट आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है और आपकी इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो आपकी वैकेंसी आई है SHDO, RHEO और क्वालिटी कंट्रोलर की आई है ना। मतलब क्वालिटी कंट्रोलर मतलब होता है आपका गुणवत्ता नियंत्रक। इनकी 3 आपकी क्या आई है वैकेंसी आई है। SHDO दोस्तों क्या होता है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी होता है। RHEO क्या होता है आपका, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी। क्वालिटी कंट्रोलर मतलब कि आपका क्या है, गुणवत्ता नियंत्रक। इसकी डेट देख लेते हो दोस्तों, फॉर्म फिलिंग डेट क्या है आपकी, एक मिनट, फॉर्म फिलिंग डेट जो है, स्टार्ट डेट क्या है आपकी 20/3/2025, मतलब 20 मार्च से क्या हो चुके हैं, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट इसकी क्या है फॉर्म फिलिंग की 3/4, मतलब कि 3 अप्रैल से क्या है दोस्तों लास्ट डेट है। एग्जाम फी अभी आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका करेक्शन डेट, मतलब इसने करेक्शन के लिए भी डेट अभी दे दी है कि भैया यदि आपके फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे यदि कुछ प्रॉब्लम, कुछ आपकी गलतियां हो जाती है, कुछ एरर आ जाता है, तो करेक्शन आपको कब करवा सकते हो आप दोस्तों, 20/3/2025 से 8/4/2025 तक, मतलब जिस दिन आपने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की है उस दिन से लेकर के 8/4 तक, मतलब 8 अप्रैल तक आप क्या करवा सकते हो, करेक्शन आपके फॉर्म में करवा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है कि भैया संभावित तिथि क्या है इसकी एग्जाम की, तो एग्जाम डेट आपकी 25 मई 2025, मतलब 25 मई क्या दी गई है, इसकी संभावित तिथि दी गई है कि इस तारीख से क्या हो जाएगी आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और एग्जाम कितने दोस्तों, 2 पाली में होने वाली है। 2 पाली में होगी तो मतलब अब सीधा बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि एग्जाम अलग अलग पालियों में है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा ही, सही है ना। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जनरल कैंडिडेट जो है उनके लिए कितनी दोस्तों, 500 रुपये मात्र, है ना। और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कितनी, 250 रुपये इसकी एग्जाम फीस रखी गई है। मतलब ये सारे कैंडिडेट 250 रुपये में और जनरल कैंडिडेट कितने 500 रुपये में इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है किसके अंदर आई है, तो ग्रुप 1 मतलब समूह 1 के उप समूह 1 के अंदर आई है। किसके, समूह 1 के उप समूह 1 के अंदर कौन सी दोस्तों आपकी, SHDO। एक और वैकेंसी इसमें देखने को अभी मिली थी RHEO, और एक और कौन सी दोस्तों आपकी वैकेंसी, क्वालिटी कंट्रोलर। ये दोनों वैकेंसी ग्रुप 2 के सब ग्रुप 1 में आई है। किसमें आई है, ग्रुप 2 के सब ग्रुप 1 में। सबसे पहली है SHDO, पोस्ट कितनी है दोस्तों, 18 पोस्ट है। सर पोस्ट इतनी सी और वीडियो इतना बड़ा बना रहे हो कि, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि बहुत सारी वैकेंसी आ गई ना, लेकिन पोस्ट कितनी दोस्तों इसमें, केवल 18। लेकिन अगली जो अपनी है RHEO की, है ना, RHEO में आपकी क्या पोस्ट दोस्तों ज्यादा है ना, RHEO में ज्यादा है। साथ ही साथ RAEO के भी फॉर्म फिलिंग की, मतलब RAEO में भी बहुत जल्दी आपके पास में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे हमें मालूम पड़ जाएगा कि RAEO में कितनी वैकेंसी आने वाली है। RAEO जो होता है दोस्तों ग्रामीण विस्तार कृषि विस्तार अधिकारी होता है, जबकि RHEO क्या होता है आपका, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी होता है। दोनों में क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। ये उद्यान विकास है और ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, मतलब ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी होता है। तो ये वाली वैकेंसी अभी देखने को नहीं मिली, बाकी ये और SHDO देखने को मिली। साथ ही साथ एक वैकेंसी कौन सी, क्वालिटी कंट्रोलर की, ये भी हमें देखने को मिली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं भैया, जो SHDO आपका आने वाला है ना, सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आपकी आई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई दोस्तों आपसे, MSc हॉर्टिकल्चर, मतलब आप स्नातकोत्तर होने चाहिए हॉर्टिकल्चर से, उद्यान शास्त्र से आपने क्या किया होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस क्या है दोस्तों, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। और सी सेट हुई आपका जनरल, मतलब जीके, है ना, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और कंप्यूटर, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सी सेट के रूप में जानते हैं। जिसमें यहाँ 7 के 7 सब्जेक्ट आपके क्या दोस्तों 100 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी पेपर 200 नंबर का है, तो 100 नंबर का क्या आएगा सर, तो 100 नंबर का सीधा क्या आएगा आपका, स्पेशल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। क्या आएगा, एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर तो लिखा हुआ है सर, एक चीज होती है RAEO और एक होती है RHEO, तो सर दोनों का सिलेबस अलग अलग रहेगा, नहीं, दोनों की एग्जाम हमेशा साथ में होती थी, इस बार अलग से आ गई है ना।
तो जो सिलेबस है सेम रहेगा क्या भैया, एग्रीकल्चर ही इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की ही सब ब्रांच आपका क्या है, हॉर्टी है, इसलिए पूछेगा क्या, एग्रीकल्चर ही। हाँ, हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है तो चांसेस है कि हॉर्टिकल्चर से आपके क्वेश्चन ज़्यादा उठ करके यहाँ पर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि भैया जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन किस कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, तो एसटी के जो कैंडिडेट है ना, अनुसूचित जनजाति जो है इनको 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। ईडब्ल्यूएस मतलब कि क्या होता है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होता है उसके लिए 10%। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रिजर्वेशन है ये है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो होती है, जिला के अनुरूप जो भी आपका रिजर्वेशन होगा, जिला के अनुरूप जो आपका सिलेक्शन होता है उसके अनुरूप आपका रिजर्वेशन कुछ अलग हो सकता है। सैलरी की बात करेंगे तो भैया सैलरी क्या है इसकी, 34,800 प्लस 3600 है ना, मतलब इतने से लेकर इतनी हो सकती है, 9,300 से लेकर 34,800 आपकी सैलरी हो सकती है, प्लस इसमें 3600 रुपये आपको अलग, 3600 का क्या होगा, अलग मिलने वाले हैं ग्रेड पे ना। तो ये क्या है, आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आरएचईओ की। अभी क्या देखा हमने, एसएचडीओ, जो कि क्या था आपका भैया, मास्टर डिग्री के थ्रू आप उसका फॉर्म डाल पाओगे। नेक्स्ट है ग्रुप 2 के अंदर आने वाली सब ग्रुप 1 की वैकेंसी आरएचईओ, जिसमें आपकी 114 वैकेंसी आई है। कितनी, 114 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भैया, बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। मतलब आपने यदि बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे, बीएससी हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान शास्त्र से किया हुआ है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, और यदि आप कृषि अभियांत्रिकी मतलब कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से यदि आप स्टूडेंट हो तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं भैया कि एग्जाम सिलेबस इसका क्या है। तो एग्जाम सिलेबस में ये 200 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सेम सिलेबस है। 200 क्वेश्चन में 100 नंबर के आपसे क्या खिचड़ी ले रहा है, खिचड़ी मतलब कि सी सेट, क्या आपका 100 नंबर का सी सेट है, जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर है। सी सेट आएगा जो 100 नंबर का आएगा, है ना। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इसमें पूछा जाएगा, है ना। तो लगभग आपको एग्रीकल्चर में 80 के आसपास क्वेश्चन लगाने हैं, इसमें 60 के आसपास लगा लिए तो आप सिलेक्शन को लेके चले जाओगे कि 140 लगभग इसके आसपास आपको क्या जाता है, कट ऑफ जाएगा एग्जाम का। तो लगभग हमें इतने नंबर तक तो लेकर ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। क्या आगे क्या है आपका, ये तो हो गई आपकी ग्रुप 2 की, है ना, सॉरी ये वही ग्रुप 2 के सब ग्रुप 1 की कौन सी वैकेंसी, आरएचईओ, जो कि 114 वैकेंसी। आरएईओ के आने के पूरे चांसेस है, आरएईओ भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, जो कि होता है आपका रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, इसलिए तैयारी करते रहिए जोर शोर से, क्योंकि कभी भी ये वैकेंसी भी आ सकती है। ये वाली आ चुकी है, इसमें पोस्ट और ज़्यादा आने के चांसेस है। हालांकि लास्ट ईयर ही भर्ती हुई थी, लेकिन फिर भी पोस्ट ज़्यादा आने के चांसेस इसमें हैं, है ना। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, आरएचईओ का अपने देख लिया क्वेश्चन सब कुछ। अगली वैकेंसी कौन सी है आपकी, इसी के अंदर एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहले इसकी सैलरी देख लेते हैं, 5200 से 20,200 प्लस 2400, है ना। एज जो है 18 से 40 वर्ष क्या मानी गई है आपकी एज, जो कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। नीचे रिलैक्सेशन लिखा है 18 से 45 वर्ष का, मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग मिलना है आपको, कैटेगरी वाइज। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी वालों को 5 ईयर का, है ना। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन है, इसलिए 18 से 45 मैंने सीधा लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, 3 और 5 मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या मिलना है आपको, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगले आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है आपका, ग्रुप 2 के सब ग्रुप 1 की ही वैकेंसी है, क्वालिटी कंट्रोलर। ये भी किसमें, इसी में आई हुई है, क्वालिटी कंट्रोलर की, गुणवत्ता नियंत्रक की, है ना, क्योंकि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की, भोपाल की, है ना, जिसमें आपको क्वालिटी कंट्रोलर मतलब गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी एजी और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर, है ना। मतलब सीधी बात है, आपसे एक डिप्लोमा मांग रहा है कि आपने 1 साल का कोई सा डिप्लोमा किया हो किसमें, कंप्यूटर में, तो ही आप किसका फॉर्म भर पाओगे भैया, क्वालिटी कंट्रोलर का फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिप्लोमा होना चाहिए। क्वेश्चन सेम रहेंगे 200, वही 100 नंबर का आएगा, है ना। 100 नंबर का क्या आएगा आपका, एग्रीकल्चर आएगा। 100 नंबर में आपसे सी सेट पूरा का पूरा पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सब ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में सब ग्रुप 1 की वैकेंसी, जो कि आपकी 07 ओनली 7 वैकेंसी है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोलर है। सर अभी क्वालिटी कंट्रोल बताया 33 अफसार, तो
तो ये 7 वैकेंसी संविदा की है। भैया ये जो भर्तियां हैं परमानेंट नहीं बोल सकते, इनको परमानेंट नहीं है। इसके पहले जो भर्ती देखी परमानेंट थी, लेकिन संविदा भर्ती है, मतलब ये परमानेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये 7 ऐसी वैकेंसी है जो कि परमानेंट नहीं है, लेकिन ये 7 है, इनकी भी क्या BSc है जी, और 1 ईयर का डिप्लोमा किसमें चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए। 200 क्वेश्चन, 100 एग्रीकल्चर में और 100 आपका CSET। सैलरी देख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर की दोनों की क्या रहेगी, 25,300 से 80,500। लेवल 6 की जॉब है ना, इतनी सैलरी रहेगी। और मिनिमम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है आपकी, 25,300 आपकी सैलरी हो सकती है, मतलब इससे कम नहीं मिलेगी, है ना। इससे ज़्यादा कितनी मिल सकती है, लेकिन इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलना है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के सेंटर कौन कौन से होने वाले हैं। तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, सीधी, सागर, सतना, है ना, और उज्जैन, ये सारे के सारे क्या रहने वाले भैया, रतलाम, रीवा, ये आपके सेंटर होने वाले एग्जाम के। तो तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको केवल 2 मंथ मतलब 2 महीने का ही क्या मिल रहा है, आपको टाइम देखने को मिल रहा है। इतने समय में आपको तैयारी करना है ना। जैसा कि मैंने IFFCO की वैकेंसी आई थी उस टाइम पे वीडियो बनाया था, तब भी बोला था कि वैकेंसी ग्रामीण विस्तार अधिकारी की भी आने वाली है, उद्यान विस्तार अधिकारी की भी आने वाली है। तो तैयारी जोरों शोरों से रखी है। FCI भी बहुत जल्दी वैकेंसी लेके आने वाला है, क्रप भी लेके आ जाएगा, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।